नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की सुरक्षा कर सकें और वेब पर सुरक्षित रूप से ब्राउज कर सकें। अगर आप नॉर्ड वीपीएन सेटअप करना, सर्वर से कनेक्ट होना, सेटिंग्स एडजस्ट करना और इसे स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नॉर्ड वीपीएन को कंप्यूटर पर सेटअप कैसे करें और अन्य डिवाइसेस को कैसे सुरक्षित रखें। बिना किसी पिछले अनुभव के भी आप इसे आसानी से चला पाएंगे। शुरू करने से पहले समझते हैं कि वीपीएन क्या है। आमतौर पर ऑनलाइन जाने पर आपका डिवाइस सीधे वेबसाइट से जुड़ता है और आईपी एड्रेस आपकी लोकेशन दिखाता है। वीपीएन आपके ट्रैफिक को एनक्रिप्ट और रूट करके प्राइवेसी बढ़ाता है। इसका मतलब है कि जिन वेबसाइट्स पर आप जाते हैं वे आपके बजाय वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस देखती हैं। यह आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रखता है, पब्लिक वाईफाई पर कनेक्शन बेहतर बनाता है और आपको दूसरे देशों के सर्वर से जुड़कर लोकेशन बदलने देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉर्ड वीपीएन के लिए साइन अप करते हैं। सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सबसे अच्छी कीमत मिल रही है, स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नॉर्ड वीपीएन अपने प्रमोशनल प्राइसिंग को अक्सर अपडेट करता रहता है, इसलिए वह लिंक हमेशा उनका सबसे नया ऑफर दिखाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। गेट नॉर्ड वीपीएन पर क्लिक करें। फिर इस स्क्रीन पर आपको अपनी योजना चुननी होगी। 2 साल की योजना लेने पर आपको सबसे ज्यादा बचत होगी, लेकिन आप इसे बदल भी सकते हैं। कम से कम मैं आपको 1 साल की योजना लेने की सलाह दूंगा। 1 महीने की योजना आपको लंबे समय में काफी महंगी पड़ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए मैं 1 साल की योजना चुनूंगा और मैं बेसिक के साथ ही आगे बढ़ूंगा। अगर आप सभी योजनाओं के फीचर्स में अंतर देखना चाहते हैं तो यहां समय लें और उन्हें ध्यान से देखें और देखें कि आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं गेट बेसिक पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको चेकआउट प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहां अपनी जानकारी और भुगतान विधि भरें और जब आप हो जाएं तो मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। फिर जब आप इस स्क्रीन पर हों तो एक्टिवेट नॉर्ड अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके द्वारा साइन अप किए गए ईमेल पर एक सत्यापन ईमेल भेजा जाएगा। यहां दिए गए ईमेल के इनबॉक्स में जाएं और फिर कोड ढूंढें। वह ईमेल कुछ इस तरह दिखेगा। यहां से कोड कॉपी करें, फिर वापस नॉर्ड वीपीएन पर जाएं और उस कोड को यहां पेस्ट करें। इसके बाद अब एक नया पासवर्ड तैयार करें, फिर क्रिएट पासवर्ड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नॉर्ड वीपीएन डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा। मैं विंडोज पर हूं तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि इंस्टॉलर यहां ऊपर दाईं ओर दिखाई देगा। मैं आगे बढ़कर इस पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि यहां नॉर्ड वीपीएन इंस्टॉलर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करें और यहां आप चुन सकते हैं कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरे मामले में मुझे सिर्फ डेस्कटॉप ऐप चाहिए तो मैं ब्राउजर एक्सटेंशन को बंद कर दूंगा। हालांकि अगर आप चाहें तो इन्हें चालू भी रख सकते हैं। अब मैं नीचे जाकर इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। अब नॉर्ड वीपीएन डेस्कटॉप ऐप आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, ठीक है? और जब यह पूरा हो जाए तो लॉन्च नॉर्ड वीपीएन पर क्लिक करें। एक बार जब आप यहां पहुंच जाएं तो लॉग इन पर क्लिक करें। और चूंकि आपने पहले ही अपने ब्राउजर में नॉर्ड वीपीएन में लॉग इन कर लिया है तो यहां बस ओपन नॉर्ड वीपीएन पर क्लिक करें। यहां मैं नीचे जाकर स्किप पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी पसंदीदा लोकेशन चुनने का विकल्प मिलेगा। डिफॉल्ट रूप से यह सबसे तेज सर्वर चुनेगा। यह बस आपके वास्तविक स्थान के सबसे नजदीकी सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अगर आप इसे फास्टेस्ट सर्वर पर ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप कोई और लोकेशन भी चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक करूंगा और मैं यहां देशों की सूची में स्क्रॉल कर सकता हूं। फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूं और थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि अलग अलग देशों के अन्य सर्वरों से कैसे कनेक्ट करें। अभी के लिए मैं इसे फास्टेस्ट सर्वर पर ही छोड़ देता हूं। अब नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर सिक्योर माई कनेक्शन पर क्लिक करें। और बस इसी तरह अब हम एक वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो गए हैं। मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इस विंडो को मैक्सिमाइज करूंगा। और अब हम नॉर्ड वीपीएन डेस्कटॉप ऐप को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपको तुरंत बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखेंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको साफ साफ समझाऊंगा कि ये सब क्या है और आपको असल में किस पर ध्यान देना है। तो हमें यहां ऊपर बाईं ओर एक सर्वर से ऑन्टो कनेक्ट किया गया है।
डिस्कनेक्ट करने के लिए पॉज पर क्लिक करें और फिर नीचे जाकर डिस्कनेक्ट पर क्लिक करें। अब सिक्योर माई कनेक्शन पर क्लिक करते ही यह सबसे तेज सर्वर से जुड़ जाएगा। चूंकि मैं अमेरिका में हूं, यह अमेरिकी सर्वर चुनेगा, लेकिन अगर आप किसी और देश का सर्वर चुनना चाहते हैं तो आप यहां नीचे जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी खास देश को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां मैं सर्च कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं जापान टाइप करूंगा, फिर यहीं पर आपको जापान दिखाई देगा। मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा और यह मुझे अपने आप जापान सर्वर से कनेक्ट कर देगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑटो कनेक्ट सेटिंग्स सबसे तेज सर्वर से बदलकर किसी और सर्वर पर हो जाए, तो जब भी आप जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं उस पर कनेक्ट हों, सेट एज ऑटो कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। संभवतः मैं जापान सर्वर का बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैं यहां इस पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब जब भी मैं नॉर्ड वीपीएन खोलूंगा, मैं हर बार जापान सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा। और अगर आप यहां अन्य देशों को ढूंढना चाहते हैं तो सर्च को क्लियर कर दें और आपको यहां सभी देशों की सूची दिखाई देगी। यहां आपको स्पेशलिटी सर्वर के लिए टैब भी दिखेंगे जो आपको कुछ और एडवांस्ड विकल्प देंगे और एक टैब डिवाइसेस के लिए भी है। यह एक फीचर है जिसे मैशनेट कहा जाता है और मैं इसे कुछ ही पलों में संक्षेप में कवर करूंगा। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ऐप के बाईं ओर ये टैब्स किस लिए हैं। सबसे ऊपर है होम, जो आपकी मुख्य स्क्रीन है जिसे हम अभी देख रहे हैं। इसके नीचे है थ्रेट प्रोटेक्शन। यह ब्राउज करते समय विज्ञापनों और खतरनाक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में मदद करेगा। अगर आप प्लस प्लान या उससे ऊपर के प्लान पर हैं, तो आपको इसका एक और भी मजबूत वर्जन मिलेगा जिसे थ्रेट प्रोटेक्शन प्रो कहा जाता है, लेकिन बेसिक वर्जन भी अच्छा काम करता है। इसके नीचे है फाइल ट्रांसफर। यह आपको बिना किसी क्लाउड सेवा के अपनी डिवाइसों के बीच सीधे फाइल भेजने की सुविधा देता है। इसके नीचे है मेशनेट में डिवाइस और यहीं से आप यह प्रबंधित करते हैं कि आपकी कौन कौन सी डिवाइसें फाइल ट्रांसफर के लिए आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप मेशनेट में फाइल ट्रांसफर सेटअप करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं नॉर्ड वीपीएन की एक गाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। फिर इसके नीचे है डार्क वेब मॉनिटर। यह जांचेगा कि कहीं आपके किसी ईमेल पते का डेटा ब्रीच में खुलासा तो नहीं हुआ है। बेसिक प्लान पर आप अधिकतम 5 ईमेल जोड़ सकते हैं और अंत में आपके पास प्रोडक्ट्स टैब है। यह आपको नॉर्ड की अन्य सेवाएं दिखाएगा जिन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चलिए यहां नीचे बाईं ओर चलते हैं और अपनी सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सेटिंग्स में हैं। यहां बाईं ओर आपको कुछ और टैब्स दिखाई देंगे। आइए सबसे ऊपर जनरल में शुरू करते हैं। यह वही स्क्रीन है जिस पर हम अभी हैं। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि लॉन्च ऐप एट विंडोज स्टार्ट ऐप चालू होनी चाहिए। इस तरह जब भी आप अपना कंप्यूटर चालू करेंगे, नॉर्ड वीपीएन हमेशा तैयार रहेगा और यहां जो बाकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वे भी सही हैं। अब यहां बाईं ओर चलिए अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यह काफी सीधा साधा है, इसमें बस आपकी सब्सक्रिप्शन जानकारी और आपका ईमेल है। अब चलिए कनेक्शन और सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं। यहीं पर आपको अपनी वीपीएन प्रोटोकॉल सेटिंग्स मिलेंगी जो यह नियंत्रित करती हैं कि ऐप वास्तव में सर्वर से कैसे कनेक्ट होता है। अधिकांश लोगों के लिए इसे यहां सुझाई गई सेटिंग्स पर ही छोड़ दें और सब ठीक रहेगा। इसके नीचे हमारे पास किल स्विच है। मैं इसे चालू करने की सलाह दूंगा। अगर आपकी वीपीएन कनेक्शन किसी भी कारण से टूट जाती है तो यह आपकी इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है ताकि आपका असली आईपी पता गलती से भी उजागर न हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। आप इसे खास ऐप्स के लिए भी चालू कर सकते हैं। फिर किल स्विच के नीचे आपको स्प्लिट टनलिंग मिलेगा। स्प्लिट टनलिंग तब उपयोगी है जब आप चाहते हैं कि कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स वीपीएन को बाईपास कर दें। तो उदाहरण के लिए अगर आपकी बैंकिंग ऐप नॉर्ड वीपीएन के साथ ठीक से काम नहीं करती तो आप सिर्फ उस ऐप को बाहर कर सकते हैं ताकि बाकी सब कुछ सुरक्षित रहे। फिर आपको नीचे कुछ अन्य सेटिंग्स भी मिलेंगी और सेटिंग्स के लिए बस इतना ही है। अब आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है रीजन लॉक स्ट्रीमिंग कंटेंट को अनलॉक कैसे करें। तो मैं अब वापस ऊपर बाईं ओर होम टैब पर जाऊंगा, फिर मैं पॉज पर क्लिक करूंगा और जापान सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। मैं यहां पॉज पर क्लिक करूंगा तो अब मेरा डिवाइस सुरक्षित नहीं है और मेरा आईपी एड्रेस मेरी असली लोकेशन दिखाएगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अब मैं अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलने जा रहा हूं और नेटफ्लिक्स पर जाऊंगा। अब यहां नेटफ्लिक्स पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि यहां लिखा है U.S में टॉप 10 टीवी शोज आज। अब देखिए क्या होता है जब मैं वापस नॉर्ड वीपीएन पर जाता हूं और जापान सर्वर को चुनता हूं। अब जब मैं कनेक्ट हो गया हूं तो मैं फिर से अपने नेटफ्लिक्स टैब पर जाऊंगा और मैं बस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा।
और अब अगर मैं फिर से नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ जापान के टॉप 10 टीवी शोज की सूची दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अब मुझे जापान के एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स कैटलॉग तक पहुंच मिल गई है और आप ये अलग अलग देशों के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी खास देश के कैटलॉग तक पहुंचने में ब्लॉक किया जा रहा है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपना सर्वर लोकेशन बदलें, कुकीज क्लियर करें या NordVPN सपोर्ट से संपर्क करें। ठीक है, तो अब आपका डेस्कटॉप सेटअप पूरी तरह से तैयार है। आप जानते हैं कि सर्वर से कैसे जुड़ना है और सेटिंग्स कैसे करनी है जिससे आप अब सुरक्षित ब्राउज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप NordVPN को उन पर भी सेटअप कर लें। NordVPN लगभग हर चीज के लिए ऐप्स देता है, आपका फोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और स्ट्रीमिंग डिवाइसेस भी। बस यह जांच लें कि आपके विशेष डिवाइस के लिए डाउनलोड करने योग्य ऐप उपलब्ध है या नहीं, और ज्यादातर मामलों में होगा ही। उन डिवाइसेस पर सेटअप प्रक्रिया आपको बहुत जानी पहचानी लगेगी क्योंकि यह वही सामान्य प्रक्रिया अपनाती है जिससे हम अभी अभी गुजरे हैं। अब अगर आपके घर में बहुत सारे डिवाइस हैं या आप ऐसे किसी डिवाइस को कवर करना चाहते हैं जिसके लिए खुद का ऐप नहीं है, तो आप NordVPN को अपने राउटर पर भी सेटअप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके वाईफाई से जुड़े सभी डिवाइसेस एक साथ सुरक्षित हो जाएंगे। मैं NordVPN को सेटअप करने के लिए उनकी हेल्प आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक अपना NordVPN प्लान नहीं खरीदा है तो स्क्रीन पर दिख रहे लिंक का इस्तेमाल करें या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक का इस्तेमाल करने से आपको सबसे किफायती डील मिलना सुनिश्चित होगा। अगर इस ट्यूटोरियल ने आपकी मदद की है तो वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल के लिए बहुत मददगार है। और अगर आप ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।